बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ रोगनी नान की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बिना ओवन बिना तंदूर के हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही झटपट से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो चले जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कप के बराबर मैदा लिया है, प्लेन फ्लावर। साथ में मैंने ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून, शुगर मैंने ली है 1 टीस्पून और इंस्टेंट यीस्ट मैंने ली है 1 टीस्पून। आप चाहें तो आप ड्राई यीस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे पहले एक्टिवेट करने के लिए आपको भिगो के रखना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल किया है। इसे हम डायरेक्टली ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल के इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है योगर्ट मैंने ये रूम टेम्परेचर लिया है 1/2 कप के बराबर। साथ में मैंने दूध लिया है, ये भी 1 कप के बराबर है और ये भी रूम टेम्परेचर है। साथ में मैंने ली है कलौंजी 1 टीस्पून और साथ ही में मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, सेसमी सीड्स, वो भी 1 टीस्पून के बराबर। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम नमक शामिल कर देंगे। इसी के साथ अब हम शामिल कर देंगे शुगर, चीनी। इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम शामिल कर देंगे इंस्टेंट यीस्ट और मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे हम शामिल कर देंगे ऑयल और ऑयल को भी फ्लावर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने शामिल कर देना है दही, रूम टेम्परेचर। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे दूध की मदद से डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो हल्के हाथ से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और साथ में गूंद लेना है। बाकी का दूध भी शामिल कर देंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें रूम टेम्परेचर पानी भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा। और आपने वैसे ही आटे को गूंद लेना है जैसे कि हम लोग रेगुलर घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट गुजर जाने के बाद आटा इस फॉर्म में आ चुका है। इसे अब मैं काउंटर पे निकाल के 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लूँगी, ताकि आटे में किसी किस्म का भी कोई लम्स या गुठली बाकी ना रहे। तो अब यहाँ पे काउंटर पे निकालने के बाद थोड़ा सा खुश्क आटा मैंने डस्ट किया है काउंटर पे, और आटे को हम लोग अब गूंदना शुरू कर देंगे। और आपने एक हाथ से इस तरह से पकड़ के और दूसरे हाथ से ऐसा स्ट्रेच करते हुए आटे को अच्छी तरह से गूंद देना है, ताकि आटा हमारा मुकम्मल तौर पे स्मूथ हो जाए और इसमें कोई भी एयर बबल्स और पॉकेट्स वगैरह ना रहें। इस प्रोसेस को मैंने तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए करना है। और ये प्रोसेस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस तरह से आटे के अंदर ग्लूटेन फॉर्म होता है और फिर हमारे जो नान होंगे वो बहुत ही मज़े के फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो 10 मिनट गुजर जाने के बाद डो हमारी कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो अब इस तरह से एक बर्तन ले लेंगे, उसे ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और डो को उसके अंदर हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और डो को ऊपर से भी ऑयल की मदद से हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, और ढक के तकरीबन डो को राइज़ होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख देंगे, ताकि डो हमारी अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। अब यहाँ पे 3 घंटे गुजर चुके हैं, डो हमारी अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे इस तरह से। हाथ पे हल्का सा खुश्का लगा लेंगे और जिस तरह से हम लोग रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम पेड़ा बना लेंगे इस तरह से और साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह से एक और पेड़ा भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे पेड़े मैंने बना के रख दिए। अब इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए मैंने ढक कर रख दूँगी, ताकि पेड़े जो हैं वो अच्छी तरह से राइज़ हो जाएं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम पेड़े को बेल के इससे नान बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप पे हल्का सा खुश्का डस्ट कर लिया है। अब हम नान को बेल लेंगे इस तरह से हाथ की मदद से। इसको हम हल्के हाथ से ऐसे कर लेंगे
फिर हम इसको बेल लेंगे इस तरह से। और हमने मेक श्योर करना है कि हमने इसे थोड़ा सा थिक बेल लेना है, क्योंकि घर में जो हम रोटी या चपाती बनाते हैं वो थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा थिक बेल लेना है। तो यहाँ पे अब इसमें मैं थोड़े से डिज़ाइन बना लूँगी हाथ की मदद से। इस तरह से आप इस पर डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगी। ताकि सेसमी सीड्स और कलौंजी जो है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो सके। अब यहाँ पे जो सेसमी सीड्स हमने लेकर रखे थे वो स्प्रिंकल कर दूंगी मैं इस तरह से, और कलौंजी को भी स्प्रिंकल कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने आयरन का तवा ले लिया, उसे मैंने अच्छी तरह से हीट अप कर लिया, और आप इस पे पानी के चंद कतरे डालें। अगर वो इस तरह से फ्लोट करें, इसका मतलब है कि तवा अच्छी तरह से हीट अप हो चुका है और नान इस पे हम अब डाल सकते हैं। अब नान के बैक साइड पे मैंने अच्छी तरह से पानी लगा लिया ताकि तवे पे ये अच्छी तरह से स्टिक हो सके। तो अब हम नान को डाल देंगे इस तरह से, और फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर देना है, और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे इस पोजीशन में पका लेना है। अब 1 मिनट हो चुका है। यहाँ पे अब मैं ऑयल लगा लूँगी। आप बटर या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए इन पे। ये देखें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसको अब हम उल्टा करके फ्लिप करके पका लेंगे। अब इस तरह चारों तरफ से घुमाते हुए हम नान को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि नान पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। नान पे बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसको उतार लूँगी। तो अब किसी भी स्पैचुला या छुरी की मदद से इसे हम इस तरह से हटा लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ गया है। इसी तरह से अब मैं बाकी के भी बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से नान बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें बिना ओवन बिना तंदूर के हमने घर पर तवे पे ही ज़बरदस्त से नान बना लिए हैं। ये देखें मैं ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ आज जो आपके साथ मैंने ये नान की रेसिपी शेयर की है ये आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और आप भी इसे ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक देंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चले मिलते हैं इसी तरह की एक और अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।